आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, मुख्य अतिथिगण, सभी चिकित्सकगण, शिक्षकगण को मेरा सादर नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को और मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर उस महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए, जिनके संघर्ष और प्रगतिशील विचारों से हमारे देश की उस नींव को रखने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया, जो कि है हमारा संविधान, जिसने हमारे देश में एक बड़ा बदलाव लाने और प्रगति की लहर लाई। आज यानी 6 दिसंबर को देश भर में 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। महापरिनिर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति। सन 1891 में भारत की धरती पर महू छावनी मध्य प्रदेश में ऐसे विलक्षण महान व्यक्ति का जन्म हुआ, जो कि नीची जाति के मुक्तिदाता, उदारक और शक्तिशाली नेता साबित हुए। वे एक महान लेखक, विद्वान, नारी जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांत शास्त्री और विचारक थे। महिलाओं के संदर्भ में उनका कहना था, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। इसका मतलब है कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से मापता हूँ। वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने वंचित, दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। जब बाबा साहेब 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता सूबेदार श्री रामजी सकपाल ने उनको पढ़ाने लिखाने के बारे में सोचा। मैं उनके जीवन की कुछ घटनाएं बताना चाहूँगी। शहर के सभी संचालक और हेडमास्टरों ने उनके बेटे भीमराव को अपनी पाठशाला में प्रवेश देने से मना कर दिया था, लेकिन एक स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें एक शर्त पर दाखिला देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि अगर इसे पढ़ना है तो इसको कक्षा के दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी होगी। तो इस तरह बाबा साहब का संघर्ष था। एक दिन स्कूल के बच्चों को देखकर भीमराव के मन में रिक्शे की सवारी करने की इच्छा हुई। उन्होंने सड़क पर जाते हुए एक रिक्शे को रोका और कहा, मुझे मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें किराया भी दूंगा। रिक्शे वाले ने उन्हें रिक्शे में बैठा लिया और रिक्शा चलाने लगा। फिर उसने बातों ही बातों में उनकी जाति पूछी। जब उसे पता चला कि वे महान हैं तो उसने तुरंत उन्हें रिक्शे से नीचे उतार दिया और बोला, तू अछूत है, मेरे रिक्शे पर बैठने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? अब तू रिक्शा चलाएगा और मुझे अपने घर तक ले जाएगा। इस तरह उन्होंने इतनी सारी प्रताड़नाएं सही। मैं बाबा साहेब को संबोधित करते हुए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे बड़ाई, हम सब की शान है तू। संविधान